हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ, जो कि है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो पहले इसे समझ लेते हैं कि इस लॉ के अंदर होता क्या है। हमें पता है कि जो कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट के कंबाइन होने से बनता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कंपाउंड जो बनता है वो हमेशा एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, यानी जो उनकी मास का जो रेशियो होता है एलिमेंट की मास का रेशियो वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे मैं कह दूं कि आपके पास में क्या है, वाटर है, और वाटर क्या होता है, वाटर एक कंपाउंड होता है। तो इसके अंदर जो इनकी जो मास का रेशियो है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो मास का रेशियो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और 1 का मास नंबर क्या उतना होता है, वो भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इनका जो मास नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। तो इनकी जो मास रेशियो कितनी आ गई, वो आ गई 2:16। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 से ये कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 8 16। तो इनकी जो मास रेशियो आई है वो कितनी आई है, वो आई है 1:8। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी वाटर एज ए कंपाउंड, यानी वाटर जब भी बनाया जाता है, H2O जब भी बनाया जाता है, उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास रेशियो होगी वो हमेशा 1:8 ही होगी। चाहे वो किसी भी प्रोसेस से बना हो, चाहे वो किसी रिएक्शन से बना हो, जब भी वाटर मॉलिक्यूल बनेगा उसकी जो मास रेशियो होगी, एलिमेंट्स की जो मास रेशियो होगी वो हमेशा 1:8 ही रहेगी। और यही बात हमें ये बताता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहां पे जो कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, तो यहां पे हम 12 लिख देते हैं रेशियो। ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16, अब 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख देते हैं 32। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 छीक 12, 2 एकम 2 और 2 छीक 12। फिर से आप 2 पे सॉल्व कर दो तो 2 3 6 और 2 8 16। तो 3:8 इसकी मास रेशियो है। और ये मास रेशियो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के दौरान बनाया जाए। तो आप इसके अंदर ये भी लिखते हैं कि मास रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब इस जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, एलिमेंट्स कंबाइन कैसे कंबाइन होते हैं, वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, क्या बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फिक्स्ड रेशियो बाय मास फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। और ये जो बन रहे हैं, चाहे ये किसी भी प्रोसेस से बन रहा हो, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी इनकी मास रेशियो, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फर्दर आप लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इररिस्पेक्टिव to the source of the preparation of compound, यानी वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो किस सोर्स से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, मैं ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ही मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, ये एक तो बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बना देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे देखो इस प्रोसेस से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसकी जो रेशियो देखोगे आप, मास रेशियो देखोगे, वो भी हमेशा क्या मिलेगी, 3:8 ही मिलेगी। तो ये जो मास रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कोई सी भी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और ना ही ये चेंज होती है। तो यही बताता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से आपने इसे याद करना होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, या फिर कुछ नीट PYQs हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार इसे साफ कर लेता हूं। देखो अब हमारे पास में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू प्रूव द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि आप किस तरीके से प्रूव करेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को। तो आपने यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास में 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो सेम है।
तो अगर उन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है अगर वो दोनों के अंदर क्या आती है, सेम आती है, तो वहां पे ये लॉ क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आप इस चीज को लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे इफ डिफरेंट कंपाउंड्स have same percentage of elements then it prove the, तो ये क्या कर देगा, ये प्रूव कर देगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हमें पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइड में टोटल मास इनटू में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इसका फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ जाएगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये हम क्या निकालते थे, परसेंटेज का हमारा ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो अब इसी के ऊपर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, सिल्वर क्लोराइड बनाया जा रहा है, और सिल्वर क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है AgCl। ये बनाया जा रहा है अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा। पहली जो प्रोसेस है उसके अंदर कह रहा है कि आपने 0.5 ग्राम सिल्वर वायर को डिसॉल्व कर दिया नाइट्रिक एसिड के अंदर। जैसे हम यहाँ पे लिख भी चलते हैं रिएक्शन, पहली रिएक्शन क्या बताया कि हमारे पास में क्या है, 0.5 ग्राम है सिल्वर ले लिया हमने 0.5 ग्राम, और इसे किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर दिया, यानी HNO3 के अंदर। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। एंड एडिंग एक्सेस ऑफ HCl टू द सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म, और इसके द्वारा क्या बना है, देखो AgS इसे सिल्वर कहते हैं, इसे NO3 को कहते हैं नाइट्रेट। यहाँ पे जब ये रिएक्शन बनी तो यहाँ पे बना है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इसके अंदर क्या डाला गया है, एडिंग एक्सेस ऑफ HCl, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट के अंदर यहाँ पे HCl एक्सेस के अंदर डाल दिया, और फिर क्या बन चुका है, देखो डाल दिया हमने, द वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 0.66 ग्राम। तो जो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे बना है, अब देखो इसकी जब रिएक्शन चलेगी तो ये बनेगा AgCl, देखो सिल्वर ये रहा, क्लोराइड ये रहा, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड, और ये कितना बनाया है, ये बनाया है 0.66 ग्राम। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो बी जो रिएक्शन चल रही है उसमें कह रहा है कि अब जो सिल्वर लिया गया है वो लिया गया है 1 ग्राम इन ड्राई Cl2, और ड्राई क्लोरीन गैस के अंदर क्या करवाई गई है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है, विल गिव AgCl, और वो हमें क्या दे रहा है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl प्रोवाइड कर रहा है। एंड फाइंड द वेट ऑफ, और जो वेट मिला है हमें 1.32 ग्राम मिला है, या इसका सिल्वर क्लोराइड का 1.32 ग्राम। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रूव करो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा तरीका होगा, पहले हम यहाँ पे सिल्वर की जो परसेंटेज है वो हम इस रिएक्शन के लिए निकाल लेंगे, फिर इसके लिए निकाल लेंगे। अगर दोनों में सेम आती है तो ये फॉलो करता है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करता है। तो पहली रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ किसकी, भाई सिल्वर की निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ क्या आएगा, सिल्वर ऊपर आ जाएगा, सिल्वर का मास कितना था पहले के अंदर 0.5 था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.5 अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड कितना था, देखो सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड है तो 0.66 है, नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ जाएगा, 100 करना पड़ जाएगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 75.76%, ये आ गया इसका आंसर, इतनी परसेंटेज के अंदर है। अब इसके अंदर परसेंटेज निकाल लेते हैं सिल्वर की, तो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ सिल्वर, तो मास ऑफ सिल्वर ऊपर आ जाएगा, कितना मास है सिल्वर का 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम ऊपर, डिवाइड में मास ऑफ कंपाउंड कितना है 1.32 है, तो 1.32, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे इसकी परसेंटेज भी कितनी आ जाएगी 75.76% आ जाएगी। तो देखो अगर दोनों की परसेंटेज क्या है, सेम है, तो ये जो क्वेश्चन है वो किसे फॉलो करेगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। हेंस दिस क्वेश्चन प्रूव दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए सैंपल ऑफ प्योर वाटर। एक प्योर वाटर का आपको सैंपल दिया गया है, और वो सैंपल जो लाया गया है वो एक तो नदी में से लाया गया है और दूसरा सैंपल लाया गया है आपका लेबोरेटरी में से, और दोनों को जब एनालाइज किया गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सा लॉ फॉलो होगा। अगर वहां पे जो पानी है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उन दोनों में जो रेशियो बाय मास है उनकी कितनी है 1:8 है। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो वाटर लिया गया है वो 2 जगहों से लाया गया है,
एक तो रिवर से लाया गया है और दूसरा लाया गया है लैब में से। अब वो कह रहा है दोनों का जो रिवर में से और लैब में से जो पानी लाया गया है वहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, रेशियो बाय मास है, वो है 1:8। ये मास दे रखा है। तो कह रहा है ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा। तो देखो क्या बताया है, हमने बताया था कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर जो रेशियो बाय मास होता है एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे ये पानी चाहे रिवर में से लाया गया हो चाहे किसी लैब में से लाया गया हो, इनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय मास है वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो ये बात कौन से लॉ के अंदर हमने बताई है, हमने बताई है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2 सैंपल्स, आपको 2 सैंपल दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और उन्हें क्या किया गया है, एनालाइज किया गया है। और कहता है कि एक के अंदर क्या है, 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। देखो पहला सैंपल है कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा सैंपल भी किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। पहले सैंपल के अंदर कह रहा है कि कार्बन है 12 ग्राम और दूसरे मतलब जो ऑक्सीजन है वो है 32 ग्राम। और यहाँ पे जो दूसरा कंटेनर है यानी अनदर कंटेन 6 ग्राम है आपके पास में कार्बन, और ऑक्सीजन कह रहा है कि हाउ मच ऑक्सीजन शुड इट कंटेन, कि ऑक्सीजन कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। और कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अब हम यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है तो इसका जो मास रेशियो होगा और इसका जो मास रेशियो होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, मास रेशियो दोनों का बराबर होगा। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12/32 और इसे लिख सकते हैं 6/x। और x क्या है, x है मास ऑफ ऑक्सीजन की, इसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी मास प्रेजेंट है, ठीक है। तो x को इधर ले आते हैं, ये वहां पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 × 32 अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखो 6 दूनी 12 और ये कितने पे कट गया, 16 पे कट गया। तो यहाँ पे 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मच ऑक्सीजन शुड इट कंटेन, कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में मेनली पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हम अपना लेक्चर नंबर 8 समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।